जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्यान। ध्यान के ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे मेडिटेशन गुरु हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो ध्यान सिखाते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं। मैं सभी का आदर करता हूँ, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर ध्यान क्या है? ये किताबी बातें नहीं हैं। आपने क्या अनुभव किया वो है ध्यान। ध्यान किसका करना चाहिए, ये सवाल आज तक कोई हल ही नहीं कर पाया कि ध्यान किसका करना चाहिए। क्या सांसों पे ध्यान किया जाता है? क्या तीसरी आँख पे ध्यान किया जाता है? या ध्यान है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ध्यान किसको बोलते हैं? जब आप कोई भी काम पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप वो काम ध्यान के साथ ही कर रहे होते हैं। ध्यान के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, ये बात याद रखिए। अर्ध निद्रा भी ध्यान ही कही जाती है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सोए हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप कहीं घूम के आए हो। आपके शरीर को तो पूरा अनुभव हुआ है, जैसे अगर वहाँ पे गर्मी हुई तो यहाँ पर आपको पसीना आ जाएगा, ये आपको लग रहा है, पर आप कहीं गए ही नहीं। आप तो अपने कमरे में बैठे हुए हो या लेटे हुए हो। कई बार आपके साथ आप कहे कि तो बस अर्ध निद्रा हो गई थी, जैसे आधा सोया आधा जागा, उसी को बोलते हैं ध्यान। इस अवस्था में जब आप पहुँच जाते हो तो समझ लीजिए आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। 12.5 मिनट का ही ध्यान होता है, इससे अधिक तो फिर आप समाधि की अवस्था तक जाने लग जाते हो। पर याद रखिएगा, वो अलग चेष्टा है, वो अलग कोशिश है। ध्यान में जाकर आप ऐसे ऐसे रहस्य सुलझा सकते हो जो कि आपको कोई नहीं बता सकता। ऐसे रहस्यों का जवाब, आपके शरीर के कुछ ऐसे रहस्य, ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो ध्यान में जाकर ही सब कुछ देखते थे। आपने वाल्मीकि रामायण का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पर ही देखकर लिखी है कि क्या क्या हुआ। उन्होंने पूरे ध्यान में जाकर अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाकर देखा। ध्यान में जाकर आप चेकिंग करना सीख सकते हो। ध्यान में जाकर ही आप अपनी दृष्टि खोल सकते हो। ध्यान में जाकर ही आप अपने कुंडलिनी शक्ति को उठा सकते हो, जो कि हर प्राणी के अंदर शक्ति छिपी बैठी है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करना क्यों खतरनाक हो सकता है? क्योंकि बिना गुरु के थोड़ी परेशानी हो जाती है, पर आप अगर सही गुरु के मार्गदर्शन में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो तो आप ब्रह्मांड की कई सारी रहस्यमय ताकतों के साथ जुड़ जाते हो, अलौकिक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हो। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपको पता चल जाता है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। आप जिस मोह के चक्कर में फंसे हुए हो वो तो असल में है ही नहीं। तो ध्यान किसका करना चाहिए, कैसे किया जाता है, उसी के विषय में आज हमारी ये वीडियो है। हर एक व्यक्ति को जीवन में ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान से आप सूक्ष्म चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हो। ध्यान से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। ध्यान से आप शरीर की बीमारियों से निजात पा सकते हो। अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, वायुमंडल की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। ध्यान करने से देवीय शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको ध्यान करना सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। कुछ नहीं करना, रिलैक्स मोड में बैठ जाना, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता हो वो लगा लेना, कुछ भी करना हो जो आपको ठीक लगे। शुरुआती स्टेजेस में आपने ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाना है और बस अपने आज्ञा चक्र के बिंदु को, जहाँ पर बिंदी लगाती हैं महिलाएं, जहाँ पर आप तिलक करते हो, वहाँ पर देखते रहना है और कुछ नहीं सोचना। जो विचार आते हैं आने दो, जो चलता है चलने दो। इतना करने के बाद आपके शरीर में 10-15 दिन के बाद कुछ परिवर्तन होगा। 10-15 दिन तो शरीर को पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ और आपको सिर्फ अंधेरा नज़र आएगा। 10-15 दिन के बाद वो अंधेरा एक रोशनी में बदलेगा, फिर वो रंगदार रोशनी में बदलेगा। उसके बाद आगे आगे आपको आकृतियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। ये है ध्यान की अवस्थाएँ। ऐसे किया जाता है ध्यान, जो कि सबसे सरल और आसान विधि है। आप इस विधि से कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अधिक मार्गदर्शन के लिए आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ध्यान ग्रुप चलते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। माता रानी आप सबका कल्याण करे, आप सबकी बुद्धि तीव्र हो, आप सबका ध्यान एकाग्र हो और आप सब भगवती के दर्शन प्राप्त कर सके। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।